चलिए हम लोग देख रहे थे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसमें जो उद्गम देख लिए थे, उद्गम देख लिए थे। उद्गम जहाँ से नदी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से नदी शुरुआत करती है, जहाँ से नदी निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। और मोहना जहाँ नदी सागर में मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? मोहना कहा जाता है, जहाँ पे नदी रुक जाती है। अब देख लेते हैं नदी की अवस्था। नदी की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है नदियाँ की? यहाँ देखिए, नदी की 3 अवस्था होती है। नदी की 3 अवस्था होती है। पहला कौन सा होता है? पहला आपका हो गया युवा अवस्था। पहला हो गया युवा अवस्था। अब देखिए इसमें जो है, इसमें नदियाँ कहाँ पर होती हैं? पर्वतीय ढाल पर होती है। कहाँ पर होती है? इसमें नदियाँ पर्वतीय ढाल पर होती है। और इसमें जो है, इसमें क्या होता है? सिर्फ अपर्दन होता है। अपर्दन तो बताई थी, इरोजन, जिसमें सिर्फ क्या होता है? घिसावट की वजह से क्या होता है? अपर्दन होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? अपर्दन होता है, पर्वतीय ढाल पर होती है। इसमें और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका हो गया प्रोढ़ा अवस्था। दूसरा कौन सा अवस्था हो गया? प्रोढ़ा अवस्था। दूसरा हो गया आपका प्रोढ़ा अवस्था। इसमें नदियाँ कहाँ पे होती है? इसमें नदियाँ मैदानी क्षेत्र में होता है। और इसके बाद इसमें जो है अपर्दन के साथ साथ और क्या होता है? निक्षेपण भी होता है। अपर्दन के साथ साथ इसमें निक्षेपण भी होता है। प्रोढ़ा अवस्था, पहला कौन सा अवस्था हो गया? पहला हो गया युवा अवस्था। युवा अवस्था में नदियाँ कहाँ पर होती है? पर्वतीय ढाल पर होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है? अपर्दन होता है। और दूसरा कौन सा अवस्था हो गया? दूसरा आपका हो गया प्रोढ़ा अवस्था। इसमें नदियाँ कहाँ पर होती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और ढाल कम होने के कारण क्या होता है? इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। और तीसरा तीसरा अवस्था होता है वृद्धा अवस्था। तीसरा वृद्धा अवस्था होती है। और इसमें जो है, इसमें नदियाँ अपने मुहाने तक पहुंच जाती है। और इसके बाद इसमें जो है सिर्फ क्या होता है? निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। इसमें नदियाँ कहाँ तक पहुंच जाती है? मुहाने तक पहुंच जाती है। इसमें सिर्फ क्या होता है? डिपोजिशन। सिर्फ निक्षेपण होता है। निक्षेपण का मतलब क्या हुआ? निक्षेपण का मतलब हुआ जो कि अपर्दन के फलस्वरूप लिया गया कचरा को जमा कर देना क्या कहलाता है? सिर्फ निक्षेपण। इसमें जो यही सब होता है, कचरा उचरा जितना भी होता है सब ला करके उधर से ला करके यहाँ पे निक्षेपण कर देता है, यानी डिपोजिशन कर देता है, जमा कर देता है। यही क्या कहलाता है? वृद्धा अवस्था में नदियाँ अपने मुहाने तक पहुँच जाती है। इसमें सिर्फ क्या होता है? निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। देखिए टोपोग्राफी, स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसमें पहला देखिए, इसमें पहला चीज हम लोग क्या देख लिए थे? उद्गम देख लिए थे ना। उद्गम देख लिए थे। उद्गम क्या होता है? नदी द्वारा, नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नदी जहाँ शुरुआत करती है, नदी जहाँ से निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। और इसके बाद मोहना जो है, मोहना जहाँ पे नदी सागर में मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? मोहना कहा जाता है। और नदियाँ की कितनी अवस्था देख लिए हम लोग? नदी की 3 अवस्था देख लिए। पहला कौन सा देख लिए? युवा अवस्था। युवा अवस्था में नदी कहाँ पर होती है? पर्वतीय ढाल पर होती है। और ढाल ज़्यादा अधिक होने के कारण इसमें क्या होता है? अपर्दन की क्रिया होती है, यानी इरोजन होता है, घिसावट होता है ना? और इसके बाद दूसरा कौन सा अवस्था देख लिए थे हम लोग? प्रोढ़ा अवस्था। प्रोढ़ा अवस्था में नदियाँ प्रोढ़ा अवस्था में नदियाँ कहाँ पर होती है? मैदानी क्षेत्र में होती है। मैदानी क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं तो इसमें अपर्दन और निक्षेपण देखा जाता है, यानी ढाल कम होने के कारण। और इसके बाद जो है तीसरा अवस्था कौन है? वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में नदियाँ कहाँ पर होती है? मुहाने पर होती है। और इसमें क्या होता है? सिर्फ डिपोजिशन यानी निक्षेपण की क्रिया होती है।